हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 3 को हल करेंगे। प्रश्नावली 3.3 का तीसरा क्वेश्चन, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि ये 3 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर कोण B और D का जो योग है वो 180 डिग्री हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम एक बना देते हैं चतुर्भुज। ये एक हमने ABCD नाम से एक चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है B और D, यानी कौन ये B और कौन D, इन दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये केवल एक ही कंडीशन में ये सेटिस्फाई होगा। ठीक है, कैसे? अगर ये कोण जो है 90 डिग्री का है तो यानी ये सम्मुख कोण भी 90 डिग्री का होगा। तो अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा। तो केवल इसी कंडीशन में कोण B भी जो 90 डिग्री है और कोण D भी 90 डिग्री है, तो इस कंडीशन में ही ये कंडीशन जो सेटिस्फाई होगी, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। ये केवल इसमें ही होगा कि अगर B और D दोनों ही 90 डिग्री है तो ही ये कोण 180 हो सकता है, बाकी तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर हम एक ऐसे ही चतुर्भुज देख लेते हैं कि अगर जैसे इसमें B मान लिया 80 डिग्री है, तो ये अलग तो हो नहीं सकता क्योंकि सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोण हमेशा बराबर होगा, तो ये भी 80 डिग्री होगा। अगर ये 80 है ये 80 है तो कितने हो गए? 160 डिग्री हुआ। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं हो तो सकता है लेकिन हमेशा ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं हो सकता है परंतु हमेशा आवश्यक नहीं है। ठीक है, यानी हमेशा ही ऐसा नहीं होगा कि B और D का योग 180 हो। केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब ये B या कोण D का मान 90 डिग्री है तो इनका जो सम्मुख कोण है वो भी 90 डिग्री होगा, तभी इन दोनों का योग 180 आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी इसका उत्तर क्या होगा कि ऐसा हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं हो सकता, केवल इस कंडीशन में ही हो सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब सेकंड देखते हैं। अब इस दूसरे क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, ABDC जो बराबर हैं इनका मान तो है 8 सेंटीमीटर और AD रेखा है जो 4 सेंटीमीटर है और BC जो है 4.4 सेंटीमीटर है। तो हम एक बार चित्र बना के देख लेते हैं। जैसे हमने ये एक समांतर चतुर्भुज बनाया, ABC और D। AB और ये दोनों दे रखे हैं 8 सेंटीमीटर, लेकिन जो AD है ये तो दे रखा है 4 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। तो हम समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म हमने पढ़े हैं, तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो हमेशा बराबर होती है, यानी सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर होती है। तो ये तो बराबर है, लेकिन इसमें AD तो 4 सेंटीमीटर है लेकिन BC 4.4 सेंटीमीटर है, तो हम क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कोई भी समांतर चतुर्भुज हम नहीं बना सकते। ठीक है, नहीं, समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसा क्या, ये बोल रहा है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज संभव है जिसमें कोण A तो है 70 डिग्री और कोण C जो है वो 65 डिग्री है। ठीक है, तो हम एक बना के देख लेते हैं चतुर्भुज।
जैसे ये हमने बनाया ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कोण ए जो है वो है 70 डिग्री और कोण सी जो है वो है 65 डिग्री। तो ऐसा संभव है? नहीं है, क्योंकि हमें देखने से ही पता चल रहा है कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन इसमें दोनों कोण अलग अलग है, इसीलिए ऐसा समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है। ठीक है, नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी ऐसा समांतर चतुर्भुज संभव ही नहीं है जिसके कोण जो है ए और सी ये हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप जो है वो बराबर हो। ठीक है, हम ऐसी आकृति खींचते हैं जिसके जो है सम्मुख कोण बराबर हो लेकिन वो समांतर चतुर्भुज नहीं हो। तो हम एक ये आकृति खींच लेते हैं जिसमें ये कोण जो है, ये दोनों सम्मुख कोण हैं, ये बराबर है। ठीक है, तो लेकिन ये समांतर चतुर्भुज नहीं है क्योंकि इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं है। तो हमें यही बोल रहा था कि ऐसा बताओ जिसमें आमने सामने के कोण बराबर है लेकिन जो ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो। तो ये आकृति किसकी होगी, पतंग। इसको हम बोलते हैं पतंग की आकृति। तो इसका उत्तर यही है कि एक पतंग की आकृति जो होती है वो एक समांतर चतुर्भुज नहीं होती, लेकिन उसके सम्मुख कोण जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात है 3:2। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बना के देखते हैं। ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज बनाते हैं जिसके जो आसन्न कोण हैं उनकी माप क्या है, 3:2 में है जो। ठीक है, मान लिया ये बना दिया ए बी सी और डी। ठीक है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। ठीक है, इसमें दे रखा है कि जो आसन्न कोण है, आसन्न कोण क्या होते हैं, जो एक ही तिर्यक रेखा पर होते हैं। ठीक है, यानी जैसे अगर ये और ये समांतर है तो ये भी आसन्न कोण हो सकते हैं, कोण डी और कोण ए, या हमें कोण ए और बी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। या तो ये दोनों यानी एक ही रेखा पे हो, यानी इस पे है तो दोनों ये होने चाहिए, इस पे मान लिया हमने तो ये दो है। तो मान लिया कोण ए अनुपात कोण डी का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2। ठीक है, यानी ये दो आसन्न कोणों का अनुपात ये दे रखा है। तो हमने पहले इसको मान लिया 3x और इसको मान लिया 2x। मान सकते हैं ना हम, तो हम ऐसे मान लेंगे। फिर हमें पता है कि आसन्न कोणों का जो योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम इनका योग करेंगे तो क्या होगा, 3x + 2x बराबर 180 डिग्री। तो ये कितना हुआ, 5x बराबर 180 डिग्री हो गया। तो x का मान यहाँ से क्या निकल गया, 180/5। 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और बचे 3 तो 5 6 30। तो कितना आ गया x का मान, 36 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इससे हम a का मान निकाल लेते हैं। तो कोण a का मान कितना हो गया, 3x बराबर 3 × x का मान निकाल दिया तो 3 × 36 बराबर कितना हो गया, 6 × 18 हासिल का 1, 3 × 9 और 1 10, 108 डिग्री हो गया। ठीक है, कोण a का मान निकल गया और ये कोण a होगा वही कोण c होगा, तो कोण c भी हम इसको बोल सकते हैं। तो कोण a और c का मान निकल गया। फिर कोण d का मान कैसे निकालेंगे, ये देखो कितना है, 2x। तो 2x बराबर x का मान हमने कितना निकाला, 36 बराबर कितना हुआ, 6 दूनी 12 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 डिग्री। और यही कोण जो होगा b के बराबर है।
तो यानी हमने इस चतुर्भुज के जो है चारों कोण निकाल दिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज बनाते हैं हम, जैसे ये चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसके दो आसन्न कोण, ठीक है, तो ये तिर्यक रेखा के दोनों तरफ है, ये आसन्न कोण है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कोण आसन्न कोण जो है कोण A बराबर कोण D जो है बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो कोण A और कोण D कब बराबर हो सकते हैं, तो हमें पता है कि आसन्न कोणों का जो योग है वो तो हमेशा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब A का मान 90 है और B का भी 90 होगा। ठीक है, तभी बराबर होगा। अगर इसका मान लिया मैंने 80, तो ये भी अगर 80 होगा तो 160 डिग्री होगा, लेकिन इनका योग जो होता है वो आसन्न कोणों का योग तो होता है 180 डिग्री, तो इसलिए ये जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो केवल 90 डिग्री होगा तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। तो अगर A कोण का मान 90 है तो इसका सम्मुख कोण भी 90 डिग्री होगा, और अगर D का मान है तो इसका सम्मुख कोण भी 90 डिग्री होगा। यानी केवल तभी यह संभव है जब कोण 90 डिग्री का हो, यानी सभी कोण जो होंगे एक समकोण होंगे, सभी कोण समकोण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। यानी ये वाली जो आकृति है HOPE वो एक समांतर चतुर्भुज है, और X, Y और Z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से कोण दे रखे हैं। तो सबसे पहले कोण ये दे रखा है, एक तो एक कोण ये दे रखा है। ठीक है, तो पहले हम इसको ज्ञात करते हैं। ये जो कोण है वो पूरा कितना होता है, 180 डिग्री। यानी जब ये कोण दे रखा है तो ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, कोण O मान लेते हैं हम कि जो है 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, कितना बचा, 110 डिग्री। यानी अब इस कोण का मान जो आ गया हमारे पास 110 डिग्री आ गया। ठीक है, और ये 110 डिग्री है तो इसका सम्मुख कोण जो होगा X वो कितना होगा, 110 डिग्री हो जाएगा। यानी कोण O बराबर कोण X का मान जो होगा वो 110 डिग्री होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। तो हमने X का मान तो निकाल लिया। अब X का तो हमें पता चल गया। अब X से कौन सा मान निकाल सकते हैं, ये वाला। इसमें भी ये हाफ दे रखा है 40, और ये हमें पता है कि जो H और कोण E और कोण H जो है वो क्या है, आसन्न कोण है। कौन से कोण है, आसन्न कोण। तो आसन्न कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो आसन्न कोण कोण E प्लस कोण H बराबर है 180 डिग्री के। अब कोण E का मान तो हमें पता है 110 डिग्री, लेकिन कोण H में जो है कोण Z भी है और 40 डिग्री भी है। तो 40 डिग्री प्लस कोण Z बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो अब आगे करेंगे तो कोण Z का मान कितना होगा, 180 डिग्री माइनस कर देंगे 140, 110 और 40 150 हो गए। 150 इधर आए तो माइनस 150, तो कितने बच गए, 30 डिग्री। तो यानी कोण Z का मान कितना आया, 30 डिग्री। ठीक है, Y कैसे निकालेंगे, Y को निकालेंगे कि हम जानते हैं कि जो ये कोण ये है, ये देखो Z की शेप में आ रहा है ना। ये कैसा कोण है, कोण ये और ये। तो ये कोण जो होता है वो होता है एकांतर कोण, और इसके ये कोण जो होते हैं ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो यानी
कौन ये जो जेड एच है, कौन एच बराबर कौन वाई, ये वाला, ये और ये बराबर कितने हो गए 40 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। तो हमने क्या क्या निकाल लिया? हमने कोण x का मान निकाला जो 110 डिग्री आया, फिर हमने कोण y का मान निकाल दिया एकांतर कोण से 40 डिग्री, और फिर कोण z का मान कितना आया 30 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।